यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होता है, कौन कौन से भाषा होता है। कहने का मतलब कि भाषा के बारे में जितना कुछ भी बेसिक जानकारी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप भाषा के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा से शुरुआत करते हैं कि आखिर भाषा कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखा हूँ ना, जो भी परिभाषा लिखा हूँ वह मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि वह सबसे आसान हो और शॉर्टकट हो, यानी कि छोटा में हो, ताकि आप लोगों को याद करने में भी कोई दिक्कत न हो। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि अपने भावों या फिर विचारों को बोलकर या फिर लिखकर हम व्यक्त करते हैं, यानी कि किसी से कहते हैं। ठीक, यदि आपको भाषा का परिभाषा देना होगा तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। अब हम यह समझते हैं कि भाषा के कितने भाग होता है। तो देखिए भाषा के मुख्य रूप से दो भाग होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा के मुख्य रूप से कितने भाग हैं या कितने भेद हैं? तो दो हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। इन दोनों का परिभाषा मात्र एक लाइन में है। यहाँ पर देखिए, मौखिक भाषा बोली जाती है, यानी कि जिस भाषा को हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ तो यह मौखिक भाषा हो गया, और इस कॉपी में मैं लिखा हूँ तो यह लिखित भाषा हो गया। तो वहीं मैं एक लाइन में लिखा हूँ कि मौखिक भाषा बोली जाती है और लिखित भाषा लिखी जाती है। ठीक, आपको केवल इतना ही याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाया हूँ। यह क्या है? तो देखिए, कुछ लोग जैसे में गूंगे बहरे संकेत के रूप में भी भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाषा का उपयोग संकेत के रूप में भी करते हैं, या फिर आप लोग भी कभी ना कभी भाषा का उपयोग संकेत के रूप में किए होंगे। जैसे कि किसी को ना बोलना हो तो सिर हिला देना या फिर हाथ से ना बोल देना, या फिर किसी को पास बुलाना हो तो इस तरह से हाथ से इशारा देना, या फिर किसी को बाय करना या फिर इस तरह से करना। तो भाषा का कहीं कहीं पर उपयोग या कभी कभी उपयोग हम संकेत के रूप में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सांकेतिक भाषा है ना, यानी कि जब हम भाषा का उपयोग संकेत के रूप में जो करते हैं उसको भाषा के भाग में मान्यता नहीं मिला है, यानी कि उससे हम भाषा का भाग नहीं कहेंगे क्योंकि उससे मान्यता नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला है यह भी समझिए। देखिए, जानते हैं क्यों नहीं मिला है? क्योंकि देखिए, किसी भी संकेत का कोई खास मतलब नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि ना कहना हो तो ऐसा नहीं है कोई मान लीजिए सर हिलाकर ना कह रहा है, कोई हाथ से ना कर रहा है। सब लोग अपने अपने स्टाइल में कहते हैं। इसका कोई खास इशारा नहीं होता है कि ना के लिए यह वाला संकेत होगा या फिर हाँ के लिए यह वाला संकेत होगा, या फिर किसी भी चीज़ में संकेत का कोई खास इस तरह से नहीं बना है कि इस चीज़ के लिए यह वाला संकेत है, इसीलिए इसे भाषा के भाग के रूप में नहीं रखा गया है। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर ही रहे हैं तो हम यह भी समझ लेते हैं। देखिए हिंदी जो भाषा है ना, विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा क्या है? तो विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा बहुत ही बड़ी भाषा है। देखिए सबसे पहला नंबर पर है, यानी कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? वह मंडारिन बोली जाती है, जो कि चीनी भाषा है। उसके बाद दूसरा नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? वह है स्पेनिश। तीसरा नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, जिसका कि सभी लोग बहुत ही जोर देते हैं कि इंग्लिश में बात करो। लेकिन चौथी नंबर पर ही हमारा हिंदी भी है। ठीक, तो हिंदी को भी कम मत समझिएगा। हिंदी भी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की लिस्ट में चौथी नंबर पर है। ठीक,
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो के बारे में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम समझते हैं। देखिए नोट्स में ही आगे मैं लिखा हूँ कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि हिंदी भाषा का विकास, अभी जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, इसका विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है। तो देखिए सबसे पुराना भाषा है संस्कृत। ठीक, संस्कृत से बना है पाली, पाली से बना है प्राकृत, प्राकृत से बना है अपभ्रंश, और इससे बना है अवहट, और अवहट से बना है प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी से बना है प्रारंभिक हिंदी, जो कि हम बोलते हैं इस समय या फिर लिख रहे हैं। यह सब क्या है, प्रारंभिक हिंदी है। तो एक बार यह जो लाइन है ना, इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं पर एग्जाम में पूछ भी देता है कि हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है। तो संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी। यहाँ पर देखिए मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यह बहुत ही काम का चीज है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि हिंदी जो भाषा है विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अब हम यह समझते हैं कि लिपि क्या होता है। आप लोग भी लिपि का नाम जरूर सुने होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि लिपि क्या है। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं ना कि लिपि क्या है, वो लोग ध्यान से देखिए। देखिए लिपि क्या है, किसी भाषा को जिस रूप में और जिस तरीका से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। लिपि क्या है, तो किसी भी भाषा को जिस तरह से हम लिखते हैं ना, जो लिखने का स्टाइल होता है, तरीका होता है ना, वही तो है लिपि। जैसे कि हम हिंदी भाषा लिखते हैं, यहाँ पर की लिखा है, सी लिखा है, इसके ऊपर इस तरह से चिन्ह है। देवनागरी लिपि का सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि उसके जो शब्द होता है ना, उसके ऊपर इस तरह से चिन्ह रहता है। ठीक, और हिंदी जो लिखा जाता है ना, यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यह समझिए कि लिपि क्या है, तो किसी भी भाषा को जिस रूप में जिस तरीका से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को लिखने की जो स्टाइल होता है ना, उसी स्टाइल को ही लिपि कहते हैं। ठीक, सबसे आसान भाषा में यही है। अब देखिए यहाँ पर सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। दुनिया के जितनी भी भाषा है ना, वो सबकी अपनी अपनी लिपि है। अब लिपि क्या है किस भाषा की, यह समझिए, क्योंकि यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर कोई आम बोलचाल के भाषा में भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए किस भाषा की लिपि क्या है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण भाषा की लिपि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया। इन तीनों भाषाओं की जो लिपि है ना, वह देवनागरी है। क्या है, तो संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। उसके बाद उर्दू जो भाषा है ना, इसकी लिपि फारसी है। अगला पंजाबी जो भाषा है ना, इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। अब हम लास्ट में यह भी समझ लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण देखिए वह विद्या है जो यह बताता है कि किसी भी भाषा को किस तरह से शुद्ध शुद्ध लिखा और पढ़ा जाता है। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह ज्ञान है, व्याकरण उस ज्ञान को कहते हैं जो हमें यह बताता है कि किसी भी भाषा को किस तरह से हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे, उसे ही व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताया हूँ समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में लिखकर भी जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।